हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको उत्तराखंड की जनगणना 2011 के बारे में बताऊंगी, जिसमें मैंने उत्तराखंड की जनसंख्या, जनसंख्या घनत्व, साक्षरता दर, लिंगानुपात जैसे टॉपिकों को लिया है, जो एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इससे क्वेश्चन पहले भी पूछे जाते थे, आगे भी पूछे जाएंगे। अब बात करते हैं उत्तराखंड में 2011 के अनुसार उत्तराखंड की कुल जनसंख्या कितनी थी। तो आप बता सकते हैं कि 1,86,292 क्या थी उत्तराखंड की जनसंख्या थी। अगर इसमें से पूछा जाए कि पुरुष कितने थे, तो पुरुषों की संख्या थी 51,37,773 क्या थे, पुरुष थे। और महिलाओं की संख्या कितनी थी, 49,48,519 क्या थे, महिलाएं थे। ये आंकड़े पूछे जाते हैं, जो एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आप इसे नोट डाउन कर सकते हैं। अगर पुरुषों का प्रतिशत पूछा जाए उत्तराखंड में, तो कितने हैं, 50.93% क्या है, पुरुष है। और महिलाएं कितनी है, 49.07% क्या है, महिलाएं हैं। ठीक है, आगे बात करते हैं। अगर पूछा जाता है कि उत्तराखंड की जो जनसंख्या है वो देश के मुकाबले कितनी है, तो आप बता सकते हैं वो है 0.83% क्या है, जनसंख्या है उत्तराखंड की देश के मुकाबले। अगर क्षेत्रफल की दृष्टि से पूछा जाए कि क्षेत्रफल कितना है उत्तराखंड का देश के मुकाबले, तो आप बता सकते हैं कि 1.69% क्या है, देश का कुल क्षेत्रफल, देश का क्षेत्रफल है, नहीं, उत्तराखंड का क्षेत्रफल है देश के मुकाबले। ठीक है, अगर पूछा जाता है कि की जो जनसंख्या है, उत्तराखंड की जो जनसंख्या है उसका देश में कौन सा स्थान है, तो कौन सा स्थान है, 20वां स्थान है। ठीक है, आप बता सकते हैं, पूछा गया है पहले भी कि उत्तराखंड की जो जनसंख्या है देश में उसका कौन सा स्थान है, तो विश्व स्थान जनसंख्या की दृष्टि से उत्तराखंड का। अगर ये पूछा जाता है कि सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला कौन सा है, तो सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला है हरिद्वार। अभी तक पूछा जाता था कि सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला कौन सा है उत्तराखंड का, तो आप बता देते थे हरिद्वार। लेकिन अब पूछा जा सकता है कि हरिद्वार में कितनी जनसंख्या निवास करती है, तो आप बता सकते हैं कि हरिद्वार में 18,90,422 क्या जनसंख्या निवास करती है। हरिद्वार में कितनी, 18,90,422 जनसंख्या निवास करती है हरिद्वार में। अगर पूछा जाए कि कितना प्रतिशत निवास करती है उत्तराखंड की जनसंख्या का हरिद्वार में, तो आप बता सकते हैं कि 18.74% क्या हरिद्वार में निवास करती है उत्तराखंड की जनसंख्या। ठीक है, उसके बाद कहाँ करती है निवास सबसे ज़्यादा, उसके बाद करती है देहरादून में, उसके बाद करती है ऊधम सिंह नगर। आप चाहें तो देहरादून और ऊधम सिंह नगर के जो आंकड़े हैं उसे नोट डाउन कर सकते हैं। आगे बात करते हैं कि सबसे कम जनसंख्या वाला जिला कौन सा है उत्तराखंड का, तो वह है रुद्रप्रयाग। पूछा जाता है कि सबसे कम जनसंख्या वाला जिला कौन सा है उत्तराखंड का, रुद्रप्रयाग। अगर पूछा जाएगा कि रुद्रप्रयाग में कितनी जनसंख्या निवास करती है, तो आप बता सकते हैं 2,42,285 जनसंख्या निवास करती है रुद्रप्रयाग में, जो उत्तराखंड की जनसंख्या का 2.40% क्या है, निवास करती है रुद्रप्रयाग में। ठीक है, उसके बाद थोड़ा सा ज़्यादा कहाँ निवास करेगी, चंपावत में करेगी। उसके बाद क्या करेगी, बागेश्वर में निवास करती है उत्तराखंड की जनसंख्या। आप चाहे तो चंपावत और बागेश्वर के जो आंकड़े हैं वो नोट डाउन कर सकते हैं। अगर पूछा जाता है कि 10 लाख से अधिक अधिक जनसंख्या वाले 3 जिले कौन से हैं, अभी मैंने बताया कि सर्वाधिक जनसंख्या हरिद्वार में है, जो 10 लाख से ज़्यादा जनसंख्या है, 18 लाख है। उसके बाद देहरादून में है, जो 10 लाख से ज़्यादा है, 16 लाख है। उसके बाद है ऊधम सिंह नगर, इसकी भी जनसंख्या 16 लाख से ज़्यादा है। ये 3 नगर है जिसमें उत्तराखंड की सर्वाधिक जनसंख्या निवास करती है। आगे हम ये भी देखेंगे कि इन 3 जिलों की जनसंख्या का जो पूरी जनसंख्या का जो आधा है, उससे ज़्यादा जनसंख्या कहाँ कहाँ निवास करती है, हरिद्वार, देहरादून और ऊधम सिंह नगर को मिलाकर जनसंख्या निवास करती है। आगे जैसे अभी मैंने बताया कि जो
कुल जनसंख्या है उसका उससे आधे से अधिक जनसंख्या इन 3 जिलों में ही निवास करती है, यानी कि हरिद्वार में निवास करती है, देहरादून और उधम सिंह नगर में निवास करती है। ठीक है, ये मैंने लिखा है, यानी कि 51.91% जनसंख्या केवल इन 3 जिलों में ही निवास करती है। आगे जो हमारा टॉपिक है वो है जनसंख्या घनत्व। मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इससे बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। तो अगर हम उत्तराखंड का जनसंख्या घनत्व देखें तो कितना है, 189 क्या है उत्तराखंड का जनसंख्या घनत्व है। अगर 2001 में पूछा जाए कि उत्तराखंड का जनसंख्या घनत्व कितना था, वो कितना था 2001 में 159, अभी बढ़ गया है, कितना हो गया है 189। अगर देश का जनसंख्या घनत्व पूछा जाए तो आप बता सकते हैं देश का जनसंख्या घनत्व है 382 देश का है। उत्तराखंड का है 189। अगर उत्तराखंड का ही पूछे 2001 में कितना था तो आप बता सकते हैं 159 2001 में था। देश में है भी 382। ठीक है, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट फैक्ट है। उत्तराखंड का जन घनत्व के आधार पर देश में कौन सा स्थान है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है, पूछा जा सकता है कि कौन सा स्थान है, 25वां स्थान है। उत्तराखंड का जनसंख्या के आधार पर देश में 25वां स्थान है। अगर पूछा जाता है कि सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला कौन सा है, जनसंख्या घनत्व वाला जिला कौन सा है, तो आप बता सकते हैं हरिद्वार क्या है, सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व वाला जिला है, जिसका जनसंख्या घनत्व कितना है 801। ठीक है, और उधम सिंह नगर, उसके बाद उधम सिंह नगर का जनसंख्या घनत्व ज़्यादा है, उसके बाद देहरादून जिले का जो जनसंख्या घनत्व है ज़्यादा है। आप इसे नोट डाउन कर सकते हैं। उधम सिंह नगर का है 649 और देहरादून का है 549। ठीक है, सबसे ज़्यादा है हरिद्वार का जनसंख्या घनत्व कितना है 801। अगर सबसे कम की बात करें, यानी कि सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला जिला कौन सा है, तो वो कौन सा है, उत्तरकाशी जिला सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला जिला है, जिसका जो जनसंख्या घनत्व है क्या है 41, यानी कि 41 क्या है 41 उत्तरकाशी का जनसंख्या घनत्व है, जो उत्तराखंड में सबसे कम है। उसके बाद किसका है, उससे थोड़ा सा ज़्यादा किसका है जनसंख्या घनत्व, चमोली का है, उसके थोड़ा सा ज़्यादा फिर किसका है पिथौरागढ़ का। चमोली का है 49, पिथौरागढ़ का कितना है जनसंख्या घनत्व 68। ठीक है, आप इसे नोट डाउन कर सकते हैं। आगे बात करते हैं, पूर्व दशक की अपेक्षा किस जिले में सर्वाधिक जनसंख्या में वृद्धि हुई है। तो सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व में वृद्धि हुई है, तो कहाँ हुई है, हरिद्वार में जनसंख्या घनत्व में वृद्धि हुई है। पूर्व दशक यानी 2001 की अपेक्षा 2001 और 2011 के बीच में जो सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व में वृद्धि हुई वो कहाँ हुई थी, हरिद्वार में हुई। अगर सबसे कम की बात करें तो वो हुई थी अल्मोड़ा में, यानी कि -3 क्या हुई थी, जनसंख्या जो घनत्व था इसमें कमी पाई गई थी अल्मोड़ा में। आगे जो हमारा टॉपिक है वो है लिंगानुपात। मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इससे बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं एग्जाम की दृष्टि से, आप चाहें तो इसे नोट डाउन कर सकते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तराखंड का लिंगानुपात कितना था, तो कितना था 963, यानी कि 963 की लिंगानुपात था किसका, उत्तराखंड का था। अगर 2001 के अनुसार बोलें कि उत्तराखंड का लिंगानुपात कितना था, वो कितना था 962 क्या था उत्तराखंड का लिंगानुपात था। 2000 ये 1 है 11 नहीं 2001 है, 2001 में था 962 और 2011 में कितना है 963। अगर देश का लिंगानुपात पूछे, ये पूछा जाता है कितना है, तो वो है 943, यानी कि 943 क्या है देश का लिंगानुपात है। उत्तराखंड का सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला, तो उत्तराखंड का जो सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला है वो है अल्मोड़ा। ये पूछा जाता है, अभी भी पूछा गया है, अब पूछ सकता है कि अल्मोड़ा का लिंगानुपात कितना है, तो आप बता सकते हैं 1139 क्या है अल्मोड़ा का लिंगानुपात है। उसके बाद किसका है, रुद्रप्रयाग का है। उसके बाद पौड़ी जिले का लिंगानुपात है, सर्वाधिक है अल्मोड़ा का 1139 है अल्मोड़ा जिले का लिंगानुपात।
उसके बाद रुद्रप्रयाग का है 1114, उसके बाद पौड़ी का है 1103 का है। पौड़ी का लिंगानुपात है सर्वाधिक है अल्मोड़ा का। सबसे कम लिंगानुपात वाले ज़िले की बात करें तो वह है हरिद्वार, जिसका जो लिंगानुपात है वह है 880। और देहरादून का उसके बाद थोड़ा सा ज़्यादा है, देहरादून का 902, उसके थोड़े से ज़्यादा है फिर ऊधम सिंह नगर का 920 लिंगानुपात है ऊधम सिंह नगर का। ठीक है, आप बता सकते हैं कि सर्वाधिक है अल्मोड़ा का, सबसे कम है हरिद्वार का। आंकड़े पूछे जा सकते हैं, अल्मोड़ा का है 1139 और हरिद्वार का कितना है 880। लिंगानुपात यानी कि 1000 पुरुषों में महिलाओं की संख्या कितनी है, यानी कि 1000 पुरुषों में अल्मोड़ा में ज़्यादा लड़कियां हैं, यानी कि गर्ल्स ज़्यादा है, और हरिद्वार में पुरुषों की अपेक्षा महिलाओं की संख्या क्या है, कम है। अब बात करते हैं शिशु लिंगानुपात। शिशु लिंगानुपात यानी कि हमें इसमें 0 से 6 वर्ष के आयु के बच्चों के बीच में ये आंकड़े बनाए जाते हैं, उनके बीच में देखा जाता है कि इसका लिंगानुपात कितना है, शिशु कितने थे, बालिकाएं कितनी थी, बालक कितने थे। अब बात करते हैं आगे। शिशु लिंगानुपात 2011 की जनगणना के अनुसार शिशुओं की कुल जनसंख्या कितनी थी, तो कुल जनसंख्या कितनी थी, 13,55,814 क्या थी शिशु लिंगानुपात। शिशु थे, सॉरी ये लिंगानुपात नहीं है, गलत हो रखा है। शिशुओं की जनसंख्या कितनी थी, शिशुओं की जनसंख्या कितनी थी, 13,55,814 क्या थे, बच्चे थे 2011 में। उसमें से बालिकाएं कितनी थी, उसमें से बालक कितने थे, इसके बारे में जानते हैं। तो बालक कितने थे, 7,17,119 क्या 199 क्या थे, बालक थे, और बालिकाएं थी 6,38,615 क्या थी, बालिकाएं थी। बालक कितने थे, 7,17,199 बालक थे। अगर प्रतिशत में पूछे तो बालकों का कितना प्रतिशत था, वो था 52.90% बालकों का था, और बालिकाओं का कितना था, 43.10%, यानी कि 43.10% क्या थी, बालिकाएं थी, और 52.90% क्या थे, बालक थे। अगर हम शिशु लिंगानुपात पूछें कि उत्तराखंड में कितना था, तो वो था 890। देश में शिशु लिंगानुपात कितना है, वो है 919, यानी कि देश में जो 2011 में जनगणना हुई थी उसमें शिशु लिंगानुपात कितना था, 919 था। उत्तराखंड में पूछेगा तो वो कितना था, 890 था। और अगर पूछेगा कि उत्तराखंड में सर्वाधिक लिंगानुपात किस जिले का था, शिशु लिंगानुपात किस जिले का था, तो वो था अल्मोड़ा का 922। अगर पूछेगा कि सबसे कम लिंगानुपात शिशु लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है उत्तराखंड में, तो आप बता सकते हैं वो है पिथौरागढ़। सर्वाधिक पूछेगा लिंगानुपात वाला जिला, शिशु लिंगानुपात वाला जिला, वो है अल्मोड़ा। ठीक है, आगे बात करते हैं साक्षरता। अगला टॉपिक हमारा क्या है, साक्षरता। मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इससे बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो पहले बात करते हैं साक्षरता में। तो उत्तराखंड की जो साक्षरता है, औसत साक्षरता दर है, वो कितनी है, तो कितनी है, 78.82% की है उत्तराखंड की औसत साक्षरता दर है। ठीक है, अगर पूछें कि पुरुष साक्षरता दर कितनी है उत्तराखंड में और महिला साक्षरता दर कितनी है उत्तराखंड में, तो आप बता सकते हैं कि पुरुष साक्षरता दर है 87.40% पुरुष साक्षरता है, और महिला साक्षरता कितनी है, तो महिला साक्षरता है 70.0%, यानी कि 70.0% क्या है, महिला साक्षरता है। पुरुष साक्षरता है 87.40% पुरुष साक्षरता है। अगर एवरेज साक्षरता पूछे तो वो है 78.82% क्या है, कुल साक्षरता दर है उत्तराखंड की। ये पूछा जाता है, ये आंकड़े पूछे जाते हैं। अगर देश में की कुल साक्षरता पूछे वो कितनी है, 73.0% क्या है, देश की कुल साक्षरता दर है। आप देख पा रहे होंगे कि उत्तराखंड की जो साक्षरता दर है वो देश की साक्षरता दर से क्या है, ज़्यादा है। देश की साक्षरता दर है 73.0, जबकि उत्तराखंड की साक्षरता दर है 78.02%। ठीक है, औसत साक्षरता की दृष्टि से उत्तराखंड का देश में कौन सा स्थान है, तो ये पूछा जाता है, वो है 70वां स्थान।
उत्तराखंड का जो साक्षरता की दृष्टि से स्थान है देश में वो है 70वां स्थान। अगर पूछें कि पुरुष का कौन सा स्थान है तो है 13वां स्थान। अगर महिला का स्थान पूछे तो महिला का स्थान है 20वां स्थान है साक्षरता की दृष्टि से उत्तराखंड का देश में, ठीक है। और 2011 में जो साक्षरता दर थी वो कितनी थी, तो वो थी 71.60%। 71.60% क्या थी साक्षरता दर थी, ये 2001 है। 2001 में साक्षरता दर कितनी थी उत्तराखंड में, वो थी 71.60%। जबकि जो महिलाओं की साक्षरता में वृद्धि हुई कितनी हुई है, 10.04% क्या हुई है, महिलाओं की साक्षरता दर में वृद्धि हुई है 2001 के मुकाबले। जबकि पुरुष साक्षरता में से कम वृद्धि हुई है, कितनी थी, 4.10% पुरुष साक्षरता में वृद्धि दर थी, जबकि महिला वृद्धि दर ज़्यादा थी, कितनी थी, 10.4% क्या थी, महिला साक्षरता दर में वृद्धि थी। अगर पूछा जाता है कि उत्तराखंड का सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला कौन सा है, तो है देहरादून जिला। देहरादून जिला जो उत्तराखंड का सर्वाधिक साक्षर जिला है, जिसकी जो साक्षरता दर है वो है 84.25% क्या है इसकी साक्षरता दर है। इसके बाद जो साक्षर जिला है वो है नैनीताल। अगर सबसे कम की बात करें तो सबसे कम साक्षर वाला जिला कौन सा है, तो वो है उधम सिंह नगर, जिसकी जो साक्षरता दर है वो कितनी है, 73.10% क्या उधम सिंह नगर की साक्षरता दर है। इससे थोड़ा सा ज़्यादा किसकी है, हरिद्वार की, से थोड़ा सा ज़्यादा क्या है, उत्तरकाशी की साक्षरता दर है, पूछा जाता है। सर्वाधिक महिला साक्षरता वाला जिला ये भी पूछा जाता है, कौन है, तो वो है देहरादून है, सर्वाधिक महिला साक्षरता वाला जिला। महिलाओं से संबंधित बहुत सारे आंकड़े पूछे जाते हैं, तो ये पूछा जा सकता है कि सर्वाधिक महिला साक्षरता वाला जिला कौन सा है उत्तराखंड में, तो आप बता सकते हैं देहरादून जिला सबसे अधिक महिला साक्षरता वाला जिला है, जिसकी जो साक्षरता दर है, महिला साक्षरता दर है वो है 78.4%। अब सबसे कम महिला साक्षरता वाला जिला कौन सा है ये पूछा जा सकता है, ये है उत्तरकाशी, जिसकी जो साक्षरता दर है, महिला साक्षरता दर है वो है 62.35% क्या है, महिला साक्षरता दर है उत्तरकाशी जिले की। अब बात करते हैं पुरुषों की। पूछा जाएगा कि अगर सबसे ज़्यादा पुरुष साक्षरता वाला जिला कौन सा है, तो वो है रुद्रप्रयाग जिला सबसे ज़्यादा पुरुष साक्षरता वाला जिला है। पुरुष साक्षरता वाला जिला कौन सा सबसे ज़्यादा है, वो है रुद्रप्रयाग, जिसकी जो साक्षरता दर है, पुरुष साक्षरता दर है वो है 93.90%। अगर पूछा जाएगा कि सबसे कम पुरुष साक्षरता वाला जिला कौन सा है, तो वो है हरिद्वार, जिसकी जो साक्षरता दर है, पुरुष साक्षरता दर है वो है 81.04% क्या है, हरिद्वार की पुरुष साक्षरता दर है, ये पूछा जाता है। आगे बात करते हैं कि उत्तराखंड के 9 जिलों की साक्षरता दर औसत साक्षरता दर से ज़्यादा है। पूछा जा सकता है कि उत्तराखंड के कितने जिलों की साक्षरता दर औसत साक्षरता दर से ज़्यादा है, तो आप बता सकते हैं कि 9 जिलों की साक्षरता दर औसत साक्षरता दर से ज़्यादा है। वो कौन से 9 जिले हैं, तो आप बता सकते हैं देहरादून, नैनीताल, चमोली, पौड़ी, पिथौरागढ़, रुद्रप्रयाग, अल्मोड़ा, चंपावत, बागेश्वर क्या है, इनकी जो औसत साक्षरता दर है वो क्या है, ज़्यादा है। आगे बात करते हैं उत्तराखंड की जो ग्रामीण साक्षरता दर है वो कितनी है, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो कितनी है, 76.31% क्या है ग्रामीण साक्षरता दर है। अगर नगरीय साक्षरता दर पूछा जाएगा तो वो है 84.45% क्या है नगरीय साक्षरता दर है। पूछा जा सकता है कि आप देख पा रहे होंगे कि नगर की जो साक्षरता दर है वो ज़्यादा है ग्रामीण की अपेक्षा। तो ग्रामीण में कितनी है, 76.31%, जबकि नगरीय साक्षरता दर कितनी है, 84.45%। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। थैंक यू सो मच।